सबको जय मसीह। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी मसीही भाई बहन के लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, खास करके उसके लिए इस वीडियो को मैं आज में बना रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन सवाल करते हैं कि मैं क्या प्रभु में विश्वास करती हूँ या प्रभु में विश्वास करता हूँ, तो मुझे शादी विवाह कहाँ करना चाहिए? क्या मुझे मसीही परिवार में जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है शादी ब्याह वहां करना चाहिए, कि गैर मसीही में जो लोग प्रभु विश्वास नहीं करते हैं क्या मुझे भी वहां भी शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन बहुत सारे लोगों को इस विषय पर कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो गैर मसीही परिवार में शादी ब्याह किया, चाहे लड़का हो या लड़की, उसके बाद में वो विश्वास में गिर जाता है, फिर से वो पहले की तरह जैसा बन जाता है, वो विश्वास में मजबूत आगे नहीं बढ़ पाता। आपके साथ भी ऐसा ना हो और आप प्रभु में सही तरीका से आगे बढ़ सको। और आप कहां पर आपके बेटे और बेटी का शादी करना चाहिए, उन विषय पर आज मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे पूरे संदेश को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें, ताकि आप जो है इन बातों को समझ सके और प्रभु में आप आगे बढ़ सके। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग तक इन बातों को बात जो है पहुंच सके और उन लोग जो अपनी गलतियों को जो है अपने जीवन में सुधार करके प्रभु में एक आज्ञाकारी की तरह वो चल सके। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर अब्राहम जो है, आप जानते हैं कि अब्राहम कौन है। अब्राहम का एक बेटा था इसहाक। इसहाक का जब जन्म होता है, जब उसका शादी का उम्र हो जाता है, जब उसे का पिता को लगता है कि अब मेरे बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, तो अपने दास को वचन देता है और उसे कहता है कि तू जहां मैं रहता हूं वहां तू मेरे बेटे के लिए बहू बतलाना। देखिए, उस वचन को मैं पढ़ता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 24 का 3 और 4 में इस प्रकार से वचन कहता है, और मुझे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिसके बीच में मैं रहता हूं किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आना। यहाँ पर देखिए, जो अब्राहम जिसे विश्वास का पिता कहा जाता है और उसी के विश्वास के द्वारा हम सब जो है परमेश्वर की संतान कहलाए। इसलिए अब्राहम का जो बहू अर्थात इसहाक का जो पत्नी होने वाला था, तो उसने जब क्या कहा कि जिसके बीच में मैं रहता हूँ, जो कनानी जाति की जो लड़कियां हैं, जो वहां के जो लोग हैं, इनके बीच में से तो मेरे बेटे के लिए पत्नी को मत लाना, अर्थात मेरी बहू, मेरी बेटे के बहू के लिए इन लोगों के बीच में से किसी को भी मत लाना। तो वहां जाना, मेरे ही कुटुंबी के पास में जाना, जो मेरा दूर के जो रिश्तेदार है उसके पास में जाना, और वहां से मेरे बेटे इसहाक के लिए एक बीवी को तुम ले आना। इसका तुम मुझे यहोवा के नाम, परमेश्वर के नाम पर मुझे शपथ खा, वचन दो मुझे। तो जो दास जो कह रहा था, उस दास ने कहा, हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे अब्राहम, अगर जो मुझे तेरे बेटे को भी वहां ले जाना पड़ेगा तो क्या मैं इसे वहां ले जा सकता हूँ वहां रहने के लिए? तो बोला नहीं, मेरे इसलिए जो इसहाक के जो बेबी, जो अब्राहम का जो बहू होने वाली थी अपने बेटे के लिए, तो उसके लिए अपने ही कुल की बहू, अपने ही बिरादरी की बहू उसने लिया शादी करने के लिए। लेकिन अभी हम लोग प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, तो हमें एक जो भी मसीही लोग हैं, जो भी प्रभु पर आस्था रखता है, जो प्रभु पर जो विश्वास करता है,
तो अभी के मसीहों को क्या चाहिए? उस समय में ये अब्राहम जो है अपने बेटे की शादी के लिए अपने ही रिश्तेदार के यहाँ जो भी यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता था उसके बेटे को अपने बहू के रूप में चुनने के लिए बताया गया है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में एक मसीही को जो कोई प्रभु विश्वास करता है उसे क्या करना चाहिए? क्या अन्य जाति में जो लोग प्रभु विश्वास नहीं करता है क्या उनकी बेटियां से शादी करना चाहिए या उनके बेटे से शादी करना चाहिए? करने का तो आप आजाद है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपके जो आत्मिक जीवन है, आत्मिक जो जीवन है आपका, वो चीज खराब हो जाएगा। क्योंकि आप जिस भी लड़की को अपने घर में लाओगे तो वो यहोवा परमेश्वर को विश्वास नहीं करती है, उसका आत्मिक पिता कोई और है। जब उसका आत्मिक पिता कोई और है तो उसका व्यवहार भी अलग होगा, उसका रहन सहन भी अलग होगा। लेकिन अगर आप इससे लड़कियों से शादी करते हैं तो हो सकता है कि आप जो है उसको विश्वास में ना ला पाए, वो अपने विश्वास में आपको लेकर चला जाए। हो सकता है कि आपको बाद में वो मूर्ति पूजा करने पर भी विवश कर दे। इसी सब कारण के वजह से आप जो है अपनी बेटी और बेटे का शादी वहां करें जो लोग प्रभु पर विश्वास करता है, जिसका आस्था आपके परमेश्वर पर है। वहां पर जब आप जब शादी करेंगे तब वो शादी जो है परमेश्वर स्वीकार करेगा और आप जो आत्मिक तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा अभी अपने जीवन में कि शादी करने के बाद गैर मसीह लड़की से शादी किया, उसके बाद शादी करने के बाद बहुत सारे तू मैं हुआ और फिर कितने रास्ता तो टूट गया और कितने केस में लड़का खुद प्रभु को छोड़ करके फिर से उसी में चला गया जहां से वो निकला था। इसलिए इन बातों को आप ध्यान रखें। एक वचन को और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जो हमें मिला हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 और 15 लिखा हुआ है, आप विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीही का बलियाल के साथ क्या लगाव, क्या विश्वासी के साथ अविश्वासियों से क्या नाता। इसीलिए प्रभु कहता है असमान जुए में मत जुटो। इसीलिए असमान जुए समझते हैं। पुराने समय में जब बैल का जमाना था, अभी तो लोग ट्रैक्टर से खेत को जोतते हैं, पुराने समय में बैल का इस्तेमाल करते थे अपने खेतों को, किसान लोग अपने खेतों को हल करने के लिए, सींचने के लिए। जुआ के ऊपर 2 बैल को रखते थे बराबर को। अगर उदाहरण स्वरूप आज के समय में एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक मारुति का चक्का लगाएगा और एक मोटरसाइकिल का चक्का लगाएगा तो क्या वो गाड़ी ठीक से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। दोनों चक्का बराबर सेम होना चाहिए। हमारा और आपका जीवन भी यही है। पति पत्नी का जो रिश्ता है कुछ इसी प्रकार से है। पति पत्नी को बराबर चलना है, बराबर रहना है। इसीलिए अगर आप मसीह हैं, गैर मसीह लड़की शादी करेंगे तो आप दोनों का मेल जोल नहीं होगा। आपका सोच एक बाइबल आधारित है, आपका सोच एक प्रभु के में रह करके आप आत्मा में रहकर सोचते हैं। बाकी लोग की जो सोच है वो अलग है। आपका सोच उसका सोच कभी भी नहीं मिलेंगे। बहुत रियल केस में ऐसा हो भी जाए तो दूसरा चीज में आप फंस जाएंगे। इसीलिए मुख्य रूप से मैं डिस्कशन पर यह बताना चाहता हूं कि जो भी मसीही परिवार है, आप प्रभु में विश्वास करते हैं, अपने बेटे के शादी के लिए एक मसीही लड़की को चुने। अगर आप लड़की है तो आप शादी के लिए एक ऐसा लड़का को, ऐसा जीवन साथी को चुने जो आपको प्रभु में आपको मदद कर सके और आपकी सहायता कर सके, वो आपको आगे बढ़ा सके प्रभु विश्वास में और एक कदम आगे चल सके। कि ऐसा न हो कि शादी करने के बाद आप आगे बढ़ने की जगह आप पीछे गिरते चले जाते हैं। ऐसा भी आपको नहीं करना है। इसलिए शादी ब्याह करते समय इस सारी बातों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि शादी बार बार नहीं की जाती है, ये एक बार किया जाता है। बार बार शादी करना भी गलत बात है, तलाक लेना भी गलत है बाइबल के अनुसार भी। लेकिन बहुत सारे रियल केस में तलाक भी होते हैं
फिर शादी भी होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि शादी बार बार नहीं करने से तो अच्छा है। इसीलिए शादी एक बार होता है, पूरी जिंदगी का सौदा है। इसीलिए आप इसे देख सुनकर जांच पड़ताल कर करें, क्या आप जीवन भर उसके साथ में खुश रह पाएंगे या नहीं। आप कुछ दिन पहले भी आप देख रहे होंगे, आप लव मैरिज सारी मुस्कान और के बारे में आपने पढ़ा होगा या न्यूज में सुना होगा, किस प्रकार से अपने पति को मार करके बॉयफ्रेंड के साथ में कंटेनर में डाल करके शिमला घूमने के लिए चला गया। ऐसा नौबत ना आए, इसीलिए आप शादी करने से पहले 100 बार 1000 बार सोच विचार लें, तब जाकर आप शादी ब्याह करें। और सब कुछ शादी ब्याह करने से पहले एक बार आपसे बताना चाहता हूँ, आप इन बातों को प्रभु के हाथ में सौंप दें और मुझसे प्रार्थना करें, जो भी आपके जीवन संगिनी है या जीवन साथी है वो आपको दे सके और अपने जीवन में आप आगे बढ़ सके। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।